जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और लेटेस्ट सत्संग सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संगत जी, अगर आप हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जैसे संगत जी मैंने आपको बताया है पहले भी कि मैं गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना रोज़ किया कर, तू शुक्राना करनी तेरी सेवा है। मैं कह रही हूँ ठीक है गुरुपा, आपकी मर्जी, जो आप शुक्राना कराओ। जो कि सत्संग तो इतने हैं कि अगर मैं करने बैठूंगी तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सत्संग खत्म नहीं होंगे। लेकिन गुरुपा की मर्जी वो कौन सा सत्संग मुझसे शेयर करवाएं, और मैं उनके सामने ही बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनका हुक्म मानकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग है गुरु जी के बर्थडे का 7 जुलाई का। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सत्संग गुरु जी के रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो मुझे गुरु जी अपने बर्थडे से 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मैनू छोले भटूरे ते खीर का भोग लगाई। तो मैं कहा ठीक है गुरुपा। फिर मैं जब थोड़ा दूसरे सत्संग सुनने लगती हूँ तो उसमें आता है गुरु जी कहते हैं बर्थडे मेरा होगा कुड़िए, रिटर्न गिफ्ट मैं तुझे दूंगा। मैं कहती हूँ थैंक यू गुरुपा, सो मच गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग ही चाहिए गुरुपा मुझे। तो सत्संग जी क्या हो संगत जी क्या होता है, तो जब 7 जुलाई आती है तो फिर मैं गुरु जी का वही 1 घंटे का सत्संग करती हूँ। तो जैसे गुरु जी ने बोला था कि मेरे लिए खीर, छोले भटूरे, मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा, वो सब मैंने गुरु जी के लिए प्रसाद लंगर बनाया। और वो मैंने 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला के गुरु जी की वो उनका भोग लगाया। तो मानिए पहले तो संगत जी गुरु जी ने मुझे ये दर्शन दिए कि जो मैंने उनका स्वरूप रखा था सत्संग में, तो उसमें गुरु जी के जैसे मैंने रोज़ पेटल्स चढ़ाए थे, तो एक पेटल अपने आप जाके गुरु जी के स्वरूप पे चिपक गई, और वो ऐसे चिपकी गुरु संगत जी बिल्कुल हार्ट शेप बन गया। जैसे गुरु जी कह रहे हो कि हाँ कि देख ब्लेसिंग में तो मुझे कहती है मैंने ब्लेसिंग दे दी। और क्या होता गुरु जी ने मुझे कहा था कि जब तू शाम को सत्संग में आएगी तो पिंक कलर के कपड़े पहन के आना, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो सत्संग मेरा बहुत अच्छे से निपटता है गुरुपा की मर्जी से, और सब कुछ मतलब बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है। उसके बाद क्या होता है 5 से 7 का सत्संग होता है, तो मैं रेडी हो रही होती हूँ। तो मैं जाने के लिए एकदम सोचती हूँ, मेरे को आता है, अरे गुरु जी ने कहा था पिंक पहनना है, तो मैं पिंक अपना एक सूट निकालती हूँ वो पहनती हूँ। तो संगत जी मैं 5 बजे का सत्संग होता है तो मैं 4:30 बजे निकल जाती हूँ घर से। फिर क्या होता है संगत जी, जहाँ पे सत्संग होता है तो बहुत संगति। तो जो आंटी सत्संग ऑर्गेनाइज करती हैं वैसे तो हमेशा गुरु जी के वेलकम में एक ही स्वरूप से वो लोग वेलकम करते हैं, बट उस दिन हो सकता है मेन बर्थडे था तो काफ़ी संगत ने स्वरूप पकड़े हुए थे। तो जैसे जब मैं वेलकम में अंदर एंटर करती हूँ तो एक स्वरूप एक आंटी ने पकड़ा होता है जो सारा ऑर्गेनाइज करती हैं सत्संग का। तो मैं उनसे कहती हूँ आंटी जी मुझे देना गुरु जी को। तो वो कहती हैं लो बेटा। तो आप मानियो फिर मैंने गुरु जी का वेलकम भी किया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि पहली ब्लेसिंग गुरु जी ने इतनी प्यारी दी कि अपना वेलकम मेरे से करवाया। फिर क्या होता है संगत जी, फिर जब हम वेलकम करते करते अंदर जाते हैं दरबार के पास गुरु जी का स्वरूप रखते हैं, तो फिर जैसे आगे सबसे पहले जैसे जो वेलकम वाली संगत थी फिर वही सब बैठे हुए थे। और आप मानिए उस दिन गुरु जी का चोले का कलर पर्पल था, सेवादारों का कलर पर्पल था, उन्होंने पर्पल थीम रखी हुई थी गुरु जी के उस दिन बर्थडे पे। तो मैं सबसे आगे बैठती हूँ, जहाँ पे गुरु जी का दरबार लगा था उसके सबसे आगे। फिर क्या होता है जब सत्संग बीच में चल रहा होता है तो आप मानिए संगत जी वहाँ पे उन्होंने एक सिंगर बुला रखी होती है। तो वो करीब 5 से 7 का सत्संग है तो वो 7 बजे करीब आती हैं। तो वो आके थोड़ी देर गुरु जी के दरबार के पास आके बैठ जाती हैं। फिर वो जैसे जहाँ उन्होंने मतलब अपना उनका पूरा सेटअप लगा हुआ था कि भाई उन्होंने गुरु जी के भजन गाने थे, वो वहाँ जाने लगती हैं। तो एकदम क्या होता है गुरु जी वो गुरु जी के स्वरूप वो ब्रेसलेट स्वरूप आगे जो संगत बैठी होती है उसमें वो उनकी ना ऐसे एकदम से झोली में एकदम से डाल देती हैं। तो
तो मैं एकदम देखती हूँ, तो मैं जैसे ही उठाती हूँ तो संगत जी आप मानिए जो गुरुजी के ब्रेसलेट का कलर था और जो मेरे सूट का कलर था बिल्कुल सेम, इवन मतलब इतना सा भी फ़र्क नहीं था कलर में। पिंक गुरुजी ने मुझे बोला था और पिंक ब्रेसलेट, और जब मैंने स्वरूप देखा उसका ब्रेसलेट का तो उसमें आप मानिए गुरु नानक जी, शिव जी और गुरुजी तीनों का स्वरूप था। फिर मुझे क्लिक करा कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं शाम को तुझे 777 से ब्लेस करूँगा और तेरा रिटर्न गिफ्ट मैं तुझे दूंगा। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। फिर मैं तो फूले ही नहीं समाती कि गुरुजी ने आज इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है मुझे। उसके बाद क्या होता है, जब केक कटिंग होती है तो गुरुजी की केक के ऊपर ना बटरफ्लाई के उन्होंने स्टिकर्स लगवाए होते हैं, तो मैं आगे बैठी तो मुझे बड़ी अच्छी लगता है वो केक देख के। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे बटरफ्लाई चाहिए। तो आप मानिए संगत जी, मैंने जो जो सेवादार उनके केक कटिंग करा रहे थे, जब वो केक लेके जा रहे थे उधर लंगर में, तो मैं उनसे कहती हूँ अंकल मुझे बटरफ्लाई दे दो, तो वो मुझे वो बटरफ्लाई दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद आप मानिए जैसे बर्थडे वाले दिन काफ़ी संगत ने गुरु जी को बुके ऑफ़र करे थे उनको, मतलब उनके आगे रखे हुए थे। तो एक अंकल से मैं कहती हूँ अंकल मुझे गुरु जी का ही बुके दे दो, तो वो मुझे बुके भी दे देते हैं। तो आप देख लीजिए गुरु जी ने इतनी सारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया मुझे। और रिटर्न गिफ्ट तो वाकई में गुरु जी ने मुझे बहुत किया। वो सबसे अच्छा तो रिटर्न गिफ्ट गुरु जी का ये लगा कि उन्होंने मुझे अपना वेलकम, अपने बर्थडे वाला दिन अपने वेलकम मेरे से करवाया। तो बस कृपा ऐसी बनाए रखना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, और ऐसे ही अपने सत्संग शेयर कराते रहना, भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू सो 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 मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी तो हर पल हर दम अपनी हर संगत का भला करते रहते हैं, लेकिन संगत जी हमें इतने नागुजार, इतने एहसान फरामोश होते हैं कि हम गुरु जी का एक शुक्राना भी नहीं कर पाते। गुरु जी कहते हैं, मुझे कई बार गुरु जी ने कहा मैसेज के थ्रू कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैं तब भी नहीं कर पाई। अंदर से एक डर रहता था। संगत जी, वैसे तो हर किसी की जर्नी अपनी अपनी होती है, लेकिन संगत जी मेरे पास पिछले कुछ टाइम से मेरे बच्चों को लेकर गुरु जी के मैसेज शो हो रहे थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करती चली गई। मैंने सोचा ऐसे ही है, कुछ नहीं होता। फिर भी मैंने कभी कभार थोड़ा बहुत सुना और मतलब कट करके अपने काम में लग गई। सॉरी गुरु जी, मैं आपके मैसेज को नहीं समझ पाई। संगत जी, अभी 19 तारीख की बात है, रक्षाबंधन वाले दिन मैं अपने मायके एक दिन पहले गई हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और मेरे बच्चे हमेशा अच्छा नानी के घर रहते हैं, लेकिन कभी कोई किसी बात की कभी कोई दिक्कत नहीं आती। संगत जी, 19 तारीख की शाम को 8:30 बजे के करीब मैं बैठी हुई थी और ऐसे ही मेरे बच्चे खेल रहे थे। तभी मेरे बच्चे अचानक से, जो वहाँ पर पर्दे लगे हुए थे, मेरी बेटी उस पे अचानक से झूल गई और वो रॉड सीधे आके मेरी बेटी के माथे में आके लगी और इतना मतलब ब्लड निकला बहुत ज्यादा। फिर भी मैंने एकदम से मुझे ध्यान आया कि चीनी लगा देनी चाहिए, और संगत जी मैंने एकदम चीनी का डिब्बा उठाया और मतलब उसके माथे पर काफी सारी चीनी रख दी। खून तो संगत जी जब ही रुक गया, लेकिन फिर हम डॉक्टर के गए। हमने और रात का टाइम हो रहा था, डॉक्टर ने भी अपनी दुकान बंद कर दी थी। फिर एक हॉस्पिटल था बड़ा, फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको टांके लगेंगे, और संगत जी मेरा भाई मेरे साथ गया था। मेरे भाई ने जब इसको टांके लगाने के लिए अंदर ले जा रहे थे तो मुझे मना कर दिया तुम बाहर रहो, और मेरा भाई इसको लेके गया मेरी बेटी को। वहाँ पे ये गुरु जी कृपा से मतलब वो तो नहीं रही थी, लेकिन जब इसको टांके भरे गए तो ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मम्मा पास जाना है। फिर संगत जी इसको टांके हुए, पर वही होता है, थोड़ी सी डर रहता है कि पता नहीं हम ससुराल में क्या कहेंगे कि चोट मार के ले आई है। संगत जी बहुत ज्यादा डर रही थी। मेरा बेटा भी बहुत रो रहा था कि मम्मा पापा पता नहीं क्या कहेंगे क्या करेंगे।
इस तरह बहुत परेशान हो रहा था, पर गुरुजी की कृपा से किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ा बहुत कहा वो मैंने सुन लिया गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी पता नहीं गुरुजी ने मेरी बेटी को कौन सा कष्ट काटा जो थोड़े में ही काट दिया। गुरुजी ने शायद 90% तो अपने ऊपर ही ले लिए होंगे, 10% ही मेरी बेटी को भुगतना पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो आप मैसेज मुझे देते हो वो हमेशा सच होते हैं, लेकिन हम पागल इतने, तुम्हारी संगत इतनी, मतलब क्या कहूँ, बेवकूफ है या क्या है जो आपके मैसेज इग्नोर कर देती है। गुरुजी प्लीज सॉरी गुरुजी। और संगत जी, मुझे आपसे भी एक बात कहनी थी कि कभी भी गुरुजी के मैसेज, अगर कोई मैसेज बार बार शो हो रहा है तो प्लीज उसे इग्नोर ना करें, उसे सुने, क्योंकि गुरुजी अपने सत्संग के थ्रू ही हमारे कष्ट काट देते हैं। हमें सत्संग सुना के ही हमारे कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी यही कहूंगी, गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, जय गुरुजी बोलते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।